पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए वित्त मंत्री ने देश में मुसलमानों की स्थिति से अवगत कराया। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज अहमद। आप सभी का स्वागत है ई इंडिया न्यूज पर। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक वित्त कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पश्चिम की धारणा को करारा जवाब दिया। यहां उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और विकास पर भी चर्चा की। कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने के पीछे उन्होंने भारत के लोगों की मजबूत प्रवृत्ति को बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने चुनौतियों को स्वीकारा और अवसर देखकर कारोबार के लिए बाहर आए। सीतारमण ने यह भी कहा कि पश्चिम में भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर और भारतीय लोकतंत्र के विषय में बहुत चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और यह धीरे धीरे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लगातार भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और अगर उनके खराब जीवन के विषय में अनेक लेख लिखे जा रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को काफ़ी अवसर दिए जा रहे हैं, उनके बच्चों को फेलोशिप दी जा रही है। पाकिस्तान में किसी को ईश निंदा के आधार पर बहुत जल्द ही सज़ा दे दी जाती है, वहाँ जांच प्रक्रिया को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि पश्चिम में भारत के संबंध में लेख लिखने वाले लेखकों को भारत आकर ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को देखना चाहिए। सीतारमण ने निवेशकों के संबंध में कहा कि भारत आकर स्थिति को देखना चाहिए, ना कि किसी भी कही हुई बात पर विश्वास करना चाहिए। कार्यक्रम में आगे बोलते हुए सीतारमण ने बताया कि हमने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, आसियान आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और इसी के रूप में हम ब्रिटेन के साथ भी यह समझौता करने की ओर अग्रसर हैं। सीतारमण ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को भी अधिक से अधिक देशों की बातों को सुनना चाहिए और निष्पक्ष भाव से काम करते हुए प्रगतिशील होना चाहिए। उन देशों की बातों को भी अवसर देना चाहिए जिनके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। और ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल ई इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।